अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्राइंग रूम डिस्कशंस विद अहमद एंड अहमद। और अहमद, आज का हमारा टॉपिक बहावलपुर यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के ऊपर है। और ये वो स्कैंडल है जिसने बेसिकली 4 से 5 दिन के लिए पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। और साथ ही साथ इसके अंदर 2 से 4 वजूहात हैं जिस पे हम बात करेंगे। नंबर 1 तो ये जो माफिया जो बिल्ड हुआ, ये कब हुआ और क्या तरीका करता है, ये हमारी अपनी सोच है। और साथ ही साथ ये जो एजाज शाह साहब हैं, जो मेजर रिटायर्ड हैं और ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर और तलबात के ऊपर इतना ज़्यादा था। साथ ही तो ड्रग माफिया एक शुरू हुआ, ये जो कार्टेल बनाया हुआ है इन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, या ख्वाह वो और भी यूनिवर्सिटीज़ हों। और तीसरा ये है कि क्योंकि पुलिस बहुत एब्रप्ट एक्शंस कर रही है और वो पकड़ धकड़ भी कर रही है, मगर साथ ही साथ वो जो एक सेक्सुअली असॉल्ट की जो वीडियोस हैं और जो बड़े बरहाना इमेजेस हमने देखने को मिली मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो बड़ी एक डिस्टर्बिंग है कि हम अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए और हमें पता नहीं है कि वो बच्चे सेफ भी हैं या नहीं है। तो इस पर ज़रा पॉइंट टू पॉइंट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शुरू करके एजाज शाह साहब की जो सारी एक वीडियो सामने आई, उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं हूँ, 4-5 और बंदे भी हैं, नाम भी बताए, और ये भी कहा कि जी के 15 में से 8 प्रोफेसर इस घिनौनी हरकत में शामिल होते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया सोई हुई थी, या क्या वहाँ के जो इदारे के अंदर जो एक पूरी एक माफिया बन रहा था और जो उमट के बाहर आ रहा था, वो किसी को देखने में नहीं नज़र आया? हाँ यार, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आई होप कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, पता लगे ये क्या सारा मामला है। और इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग कह लो या डिस्टर्बिंग बात वो ये है कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को पकड़ना था, जिन लोगों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना था, इनको कंटेन करना था, वही प्राइम अक्यूज्ड है। यानी यूनिवर्सिटी में अगर ड्रग्स चल रही हैं या यूनिवर्सिटी में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको किसने पकड़ना है? सिक्योरिटी वालों ने पकड़ना है, क्योंकि उस्तादों का काम तो पढ़ाना है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ को पकड़ना है सिक्योरिटी वालों ने, और वो सिक्योरिटी वाले ही प्राइम अक्यूज्ड हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में। तो जिन लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना था, वही लोग तो जो है वो अक्यूज्ड हैं। तो फिर अब ये किससे गिला किया जाए कि किसने चेक एंड बैलेंस रखना है? दूसरी बात ये आती है कि अच्छे टीचर्स, अच्छे लोग, या मतलब वहाँ पे ऐसे लोग जिनके सामने ये सारा कुछ हो रहा था, जो देख रहे थे और वो चुप थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह विसल ब्लोअर्स होते हैं, अंदर से एटलीस्ट किसी को विसल ब्लो करनी चाहिए थी। अगर आप एक उस्ताद हैं और वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या अगर आप एक तालिब इल्म हैं और आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं और आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है आज के दौर में बड़े खुफिया तरीके से भी इन चीज़ों को मंजर आम पे लाया जा सकता था, या मतलब किसी तरह इन चीज़ों को सामने लाया जा सकता था। बट अगेन यार, माशरा बेइसी की उस हद पे पहुंच गया कि कोई नहीं चाहता कि मतलब अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको ठीक करें, और अगर कोई बेचारा हिम्मत करे भी तो उसको मतलब मिसाल बना दिया जाता है। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात ये अगर शेयर करूं कि ये ड्रग्स जो हैं, ये बहावलपुर में कहाँ से आ रही हैं, फिर यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर कहाँ से आ रही हैं? अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन इससे पैसे कमा रहे हैं, क्या है सारा कुछ। तो बदकिस्मती से अब फिर इस तरह की कई चीज़ें सामने भी आती हैं कि यार गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जिनके लोग इसमें शामिल होते हैं। बहरहाल ये सारा मामला तो इस तरह है कि कहा जाता है कि भाई, अब आई डोंट नो कोई पॉलिटिकल राइवलरी थी या नहीं, या किसी ने मोटिवेट किया इस सेक्शन को या नहीं, कि भाई बड़े अरसे से ये फील किया जा रहा था, पुलिस की या दीगर इदारों की इस चीज़ पे नज़र थी कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने फिर प्रॉपर हनी ट्रैप किया, मतलब 1-2 ख़वातीन को हायर किया जिन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी में वो जिनकी इन कॉलोनी है। जो जिनको जिन जिन लोगों पे शक था उनको उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने कहा, और फिर अपेरेंटली इन लोगों को रेड हैंडेड पकड़ा गया। एजाज शाह साहब हैं या दूसरे प्रोफेसर हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आएगी, लेकिन पुलिस ने ऐसे ही हाथ नहीं डाला, बड़ा सोच समझ के, और इनको बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा। और इसमें एक और भी ये चीज़ है ना कि हम लास्ट टाइम अपनी एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि ये जो क्रिस्टल मेथ है, मेथनफेटामीन, या आप इसको आइस, या आप इसको मेथ कह दें, या क्रिस्टल कह दें, अब ये जो एक पर्टिकुलर ड्रग है, ये कहीं से बाहर से आ ही सकती है, या वहाँ बन रही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चों में ये इन्फ्लुएंस है इस ड्रग का, वो बड़ा एक सवालिया निशान है कि बाकायदा वहाँ की डीपीओ साहब का आया एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि जी कि हम यहाँ थोरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमने जो है वो देखा है, क्योंकि हम मेथ के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी हमारी एक मुहिम है, हम चाहते हैं कि
मेथ को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ये आगे की नस्लें तबाह कर सकती हैं। और वाकई बात ऐसे कि ये एक ऐसी ड्रग है जो कि केमिकल से बनती है और आपका बेसिकली केमिकल लोचा कह लें या आपके न्यूरॉन्स आपके जो हैं वो दिमाग के न्यूरल सिस्टम को सारा ख़त्म कर देती है। तो अब सवाल ये आता है कि इतने अरसे से जो बच्चे इसमें मुलव्विस थे और इनको निशानदेही करवाई गई और वो जेलों में भी रह के आए, फिर वो वापस भी निकल के आ गए, तो कहीं ना कहीं ये ड्रग पूरा एक माफिया है जो बेसिकली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अलावा भी और भी यूनिवर्सिटियों में भी पाया जाता होगा। बिल्कुल ऐसे बड़े शहरों की आप मुल्तान लगा लें, आप फैसलाबाद लगा लें, लाहौर लगा लें, कराची लगा लें, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके अंदर ये पूरा माफिया रहा, मतलब कायम व दायम है और इसके ऊपर किसी की वो नहीं है जिसको कहते हैं गिरफ्त नहीं है प्रॉपरली। हाँ यार, मज़े की बात यह है कि भावलपुर में जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ, डॉल्फिन पुलिस का एक एहलकार पकड़ा गया था जो आइस बेचता था, और उसके फ़ोन में से ये सारी चीज़ें निकली हैं जिसको ट्रेस करते करते ट्रैक करते करते पुलिस को पता लगा कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है। तो आप अंदाज़ा करें कि डॉल्फिन पुलिस का एहलकार पकड़ा गया। और रहीमा ख़ान से हम बिलोंग करते हैं। रहीमा ख़ान का अगर कोई रहने वाला है या जिसकी शहर पे थोड़ी सी नज़र है तो उसको अंदाज़ा होगा कि पहले जो है वो जो मेन हमारा थाना है उसके साथ जो पुल है उसके नीचे ही आइस वाले होते थे, अब वो ज़रा रेलवे स्टेशन के पास चले गए हैं। जब से वो वाली साइड पे सफाइयाँ हुई हैं और डेवलपमेंट और की है। वहाँ पे पुलिस एहलकारों को देखा गया है। अब ये बात यानी रहीमा खान में वही, अगर रेलवे चौक और उधर चाय के होटलों पे कोई रात तक बैठता है वो आपको बताएगा कि उधर सरेआम सारा कुछ ड्रग्स मिल रही होती है। इवन स्पेसिफिक टाइम है, रात को अगर देर तक वहाँ किसी का है घूमना फिरना आना जाना तो वो बताएगा कि यार एक मखसूस हुलिया वाला बंदा आता है, सारे जो नशेई हैं वो इकट्ठे होकर उसके पास आते हैं, वो मेन शहर के दिल में खड़े होके जो है वो जो भी ड्रग्स उसने बेचनी है वो बेचता है। और वो बड़ा ओपनली, आप उसके पास जाएं, आप उसे कहें कि यार ये मुझे भी चाहिए, वो आपको भी बेचेगा। यानी इतना ओपनली वो 10-15 मिनट में वहाँ से गायब हो जाता है और सारा कुछ हो रहा है। तो अब किसी को तो क्या ही पकड़ना है, रैकेट माफिया को क्या पकड़ना है। डीपीओ साहिबान अगर अपने अपने एएसआईज और स्क्रूटनी करें अपने इदारे के सिपाहियों को ज़रा बिठा के एक बार तसल्ली से पूछे ना, जिस तरह आवाम को वो बड़ा प्यार से पूछते हैं, तो अगर उनको ही ज़रा डीपीओ साहब प्यार से पूछें तो मेरा ख्याल है ये आधा घंटा लगेगा कि एक पूरी लिस्ट बन जाएगी कि ये लेके कौन आ रहा है, बेच कौन रहा है और ये सारा क्या माफिया। बट अगेन अगर करना चाहें तो। और साथ एक और भी उसके अंदर है कि जो मेजर साहब जो पकड़े गए रिटायर्ड, अब उनका 5,000 से ज़ायद वीडियोस कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताया गया कि जी 6,000 वीडियोस और 6,000 तस्वीर हैं। अब ये जो इन्होंने एक स्टोरेज रखी हुई थी अपने पास, ये तो बेसिकली एक्सटॉर्शन है कि आप, और साथ साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट है कि आपकी अगर वो बंदी आपके पास आ गई गलती से और वो अगर एक दफ़ा उससे जुर्म हो गया तो आप उसको बार बार उस जुर्म के अंदर मुब्तला करवाएं। साथ हमारे इधर वो बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेस किया था, एक साहब के साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी कौम को ना शॉर्टकट की बड़ी आदत है कि जी हम बेसिकली पढ़े ना पूरा साल और हम फर्स्ट डिवीज़न भी ले लें और हम जो है हमारी जीपीए भी मेंटेन हो जाए। इसके अंदर ख़वातीन भी मेजॉरिटी शामिल हैं, मर्द भी मेजॉरिटी शामिल हैं कि जो बच्चा बेसिकली पूरा साल पढ़ता है और वो अपनी जीपीए मेंटेन रखता है और वो बाद में स्कॉलरशिप पे भी आता है और वो छोटे छोटे घर से, बड़े बड़े घरों से, दरमियाने घरों से सब आते हैं, उनका पहला हक होता है। ये जो हमारे इस तरह के माफियाज हैं जो बेसिकली सिंध में भी कल्चर था कि जी आप घर बैठे आपको डिग्री मिल जाएगी, तो ये भी यहाँ शुरू हो गया कि बहावलपुर बोर्ड और एचईसी अब जाके एक्शन ले रहे हैं, पहले इन्होंने एक्शन नहीं लिया। और यहाँ भी कोई टॉप टियर में लोग होंगे ना, क्योंकि देखिए जब भी आपका कहीं ना कहीं से लूप होल निकलता है, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड होती है जिसको पता होता है कि जी अच्छा हम ये डिग्री दे रहे हैं तो इसका आगे प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। अब वहाँ भी उस बंदे को, एजाज शाह को जो पकड़ा गया, वो भी एक बड़ी कोई वेल नोन फैमिली की खातून के साथ वो ऐसा पंगा कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सपोज करवाया। अब ये पूरा एक माफिया है जो अभी तक उनको, उनकी जो तस्वीर देखी है उसमें था कि जी हथकड़ी लगी हुई है और वो छुपाया हुआ है हाथ से और हाथ में मिनरल वाटर पकड़ी हुई है, एक सिलवट नहीं है। आपको भी पता होगा, मुझे भी, कि जब आप पुलिस के पास इस तरह जाएं तो आपको मार धकड़ तो होती है, साथ आप इतने नीट एंड क्लीन वापस नहीं आते। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि अनटिल अनलेस यू आर वेरी हाई अवेयर ऑफ द थिंग्स कि जी के मेरे ताल्लुकात बहुत हैं और मेरा कोई इस तरह के मसाइल नहीं है। मगर ये बड़ा एक क्रूशल मोमेंट था सदर्न पंजाब का कि
जब कच्चे के साइड पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुल्क डिटेरियोरेशन में जा रहा है, साथ ही साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का भी एक केस निकल आया। अब यहाँ टोटल कुल मिला के 35,000 बच्चा पढ़ता है, 65 65 65,000 65 65,000 बच्चा पढ़ता है, बच्चा और बच्चियाँ दोनों मिला के। अब उसके अंदर असातिज़ा की पूरी रिहाइशें हैं, उनकी फैमिलियाँ रहती हैं, उनको हर चीज़ मिलती है। फिर भी अगर इस तरह के घिनौने काम करते तो व्हाट आई पर्सनली फील के ये जो पूरा माफिया है इसके पीछे भी आपके और बहुत से लोग कनेक्टेड हैं, इस वजह से ऑपरेट कर रहे हैं। अकेला ये बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता है। हाँ ऑब्वियसली यार, कहीं ना आइसोलेशन कहीं में तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिमांड निकली हुई है कि डिमांड आती तो सप्लाई इतनी बढ़ती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है यार। और अगेन यार वो लोग हैं एनेबल करते हैं, जो इनकरेज करते हैं। और और बड़ी बेहुदा तस्वीर थी, बड़ी गंदी एसएमएस थे, वल्गर हाँ बिल्कुल। इसी तरह ही है यार। वंस जब आप अपने सेंसेस में नहीं रहे तो फिर क्या शर्म है यार, या क्या सही गलत। आप सेंसेस में ही नहीं हो तो फिर आप तो ऑब्वियसली मतलब एक्सट्रीम की तरफ ही जाओगे। और साथ क्रिस्टल मेथ के बड़े ऐसे वो हैं, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, हार्डली 22-23 ईयर ओल्ड गाय जो क्रिस्टल मेथ पे हुक हो गया, 1-2 साल के बाद ही वाज ब्लोन अवे, हाँ खत्म। यार, ये जो फैमिली ऑफ ड्रग्स है ना, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। ये मतलब आपकी आम उन ड्रग्स की तरह नहीं है कि ये आपको मतलब थोड़ा आपने यूज़ किया और चलो भाई थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेट हुए और बस। ये तो भाई अब ये तो इनकी आपका बकायदा बताते हैं कि आपका डोपामिन इतना ज़्यादा हाई कर देता है, सेरोटोनिन लेवल आपका इतना ज़्यादा हाई कर देता है। एक और आपके ब्रेन के अंदर एक इसी तरह की एक चीज़ होती है जिसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है कि आप हफ्ता हफ्ता खाते ही नहीं हैं। हाँ ऐसे ही आप है यार, सिर्फ सोते और ही नहीं सिर्फ हैं, उसके जागते ऊपर रहते आप हैं। इंसोम्निएक हो जाते हैं। हम्म। तो अगर ये सोचते हुए अब हम इसको थोड़ा सा रुख को चेंज करेंगे डिस्कशन की, कि जितने भी ये ड्रग्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप ड्रग करके आप हाई अचीव कर लेंगे तो आप बेसिकली एक एडिक्ट हैं जो कभी भी ज़िंदगी में उस ड्रग के अलावा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हाँ ऐसे ही है। शुरू में आपको ड्रग बड़ी सही लगती है कि यार हम्म। हमने बस अभी लिए और हमने बड़े अच्छे ले लिए। अभी हम्म। जितने भी इंटरव्यूज है उसके अंदर ये है कि आफ्टर 4-5 मंथ्स ऑफ टाइम आपकी ब्रेन हुक्ड हो जाती है और आपका वो वाला जो एक एजिलिटी का पार्ट होता है ब्रेन का, जो आपको बेसिकली सोचने में बहुत ज़्यादा और आपकी थॉट प्रोसेस को बेहतर करने में मशगूल होता है, वो ख़त्म होने लग जाता है। नेचुरल यार आपकी वो ख़त्म हो जाती है ना, ऑब्वियसली आप फिर एक डिपेंडेंट हो जाते हो। जो ये साइकोलॉजिकल उनसे होता है, मतलब साइकियाट्री की ड्रग्स जो लोग ज़्यादा खाते हैं, हालांकि वो दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी ये कहते हैं कि 6 महीने साल बाद आप इसने छोड़ देनी है, सारी ज़िंदगी नहीं आप खा सकते। अब नींद अगर किसी को नहीं आती, उसने नींद की दवाई शुरू की है, तो यही होता है, पहले आधी गोली खाते हो, होते होते 1 गोलियाँ 2 गोलियाँ, फिर ऐसा एक वो आ जाता है कि 2 गोलियों पे भी नींद नहीं आती। तो ऑब्वियसली ड्रग्स का वही है, आपकी बॉडी को आदत हो जाए तो फिर वो अपने नॉर्मल उसको भूल जाती है निज़ाम को। और इसके अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं, कि जिस तरह उन्होंने पूरा एक ट्रैप किया और बंदे को पकड़ा और उन्होंने पूरी चेन निकाली, और बाकायदा डीपीओ का अपना एक इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जी कि हम कोई भी ऐसी तस्वीर और वीडियोस बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें हमारी बच्चियों के लिए भी प्रॉब्लम होगी, उनके आगे रिश्ते हैं, उनके आगे फैमिलीज़ हैं, उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त है। और इसको हम थोड़ा सा रुख को तब्दील करते हैं कि ये जितनी भी ख़वातीन हैं जिनके साथ ये मसाइल पेश हुए और जो जो मसले में फंसी, जिस तरह उस दरिंदा सिफत इंसान ने वो फंसाया गया, इनको भी एक रेट्रीब्यूशन पे जाना चाहिए कि इनको भी ओपन अप होना चाहिए किसी ना किसी अनोनिमस तरीके से कि जी वो भी इन्वॉल्व था, वो भी इन्वॉल्व था, वो भी इन्वॉल्व था, ताकि एक पूरा रैकेटियर को पकड़ा जाए। क्योंकि जब आप एक चीज़ को जड़ से ख़त्म करते तब आपको जड़ से काटना पड़ता है, आप उसको ऊपर ऊपर से सफाया नहीं कर सकते। यार ये हाँ, इस सोसाइटी में असल में वो एज अ कंप्लेनेंट सामने आने के साथ बड़े मसाइल हैं, इज़्ज़त गैरत के मसाइल हैं। आप जान से वो भी तो हाथ है। धो सकते हो अपनी, अगर ये पता चल गया किसी को, आपकी फैमिली में कोई भाई कज़न ऐसा पागल है, अगर उसे पता लग गया तो। और फिर वही रिश्ते के मसाइल हैं, तालीम है, मतलब आपको कौन यूनिवर्सिटी दोबारा जाने देगा, कई चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ज़ाहिरी बात है। और पुलिस पे इतना कॉन्फिडेंस होना, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ही डेलिकेट तरीके से पुलिस को मतलब डील करना चाहिए। फ़ीमेल काउंसलर्स, फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स को स्पेसिफ़िकली डिप्यूट करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। और यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक सेल होना चाहिए। हम्म,
यार सेल तो हर जगह ही होता है, बट जहाँ ये आप है कंप्लेंट्स कि दर्ज करें और बड़े एफिशिएंट वे से वो काम करें। हाँ, सबको पता होता है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये इस तरह के सो कॉल्ड हरासमेंट कमिटीज़ और ये वो हर जगह होती हैं, बट सैडली नो यूज़, मतलब हाँ उनका नुकसान ज़्यादा है। कंप्लेनेंट जहाँ से उसमें अच्छे लोग भी होते हैं उन कमेटीज़ में, बट कंप्लेनेंट जिस जगह से देख रहा होता है ना, तो उसको लग रहा होता है कि यार इसमें मेरा नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ये पूरा अगर निज़ाम को देखें तालीम का, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, साथ साथ सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, अब तो कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं। और ये जो इस तरह के अभी हम ये सुनते हैं कहानियाँ कि जिस तरह आपका ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाक़या हुआ, उसके साथ साथ फिर मदारिस के अंदर वाक़यात हैं, फिर एक ज़ैनब का, एक जो ज़ैनब ज़ैनब थी या क्या नाम कसूर था, कसूर कसूर वाली, की, हाँ। हाँ, उनका हुआ। ये सारे जो बेसिक मसाइल हैं वो ये है कि आपकी एजुकेटेड तबका भी वही हरकत कर रहा है और अनएजुकेटेड तबका भी वही हरकत कर रहा है, कि अपनी जो एक हिर्स है और एक जो लस्ट फैक्टर है वो इतना ज़्यादा अब बढ़ चुका है कि वो बस वो रेट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए ना वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं। उनका होता है कि जी कि हम ये इस चीज़ करें, हम ये चीज़ करेंगे तो हमें जो एक सुकून मिलेगा, एक इत्मीनान मिलेगा। ये भी एक एडिक्शन है, बेसिकली सेक्स इज एन एडिक्शन। तो हाँ यार, अब ये चलो अच्छी बात हुई कि अब आप इसको, पहले ही होता था ना टैबू बनाया हुआ होता कि था। वो रिलेट करते थे कि नहीं यार ये तो छोटे तबके में ज़्यादा है, ये तो जाहिल लोगों में ज़्यादा है, या फिर ये मुजरिमाना जहन के लोगों में ज़्यादा है। तो अब ये चीज़ बड़ी खुल के सामने आ गई है कि यार एक जो हरासमेंट करने वाला या मोलेस्टर जो है वो मोलेस्टर है। वो किसी भी तबके से हो सकता है, किसी भी हुलिये से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, इवन किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है। यहाँ पे अब देखो ना, सैडली यार टीचर्स जिन पे इतना ट्रस्ट करके माँ बाप ने अपने बच्चों को उनके हवाले किया, उन्होंने आगे से क्या किस किरदार का मुजाहरा किया। तो अच्छा, अब बात यह है कि अच्छे टीचर्स, तो मेरा ये कहना है कि अच्छे टीचर्स का गुनाह इसमें यह है कि वो चुप थे। गुनाह इसलिए है कि भाई आप रूहानी वालदैन हैं, और जिस तरह माँ या बाप एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, उनको कंसर्न होता है कि यार ये इतना चुप क्यों लग रहा है, उदास क्यों लग रहा है, इतना वो क्यों है। तो आपका भाई अपनी क्लास पे कुछ ना कुछ तो यार ये होना चाहिए। ये ना भी हो तो एटलीस्ट आप इतना उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी बच्चे को मसला था तो वो आपसे आके कहता। अगर आपने अपने बच्चों के साथ इतनी शफकत वाला मामला नहीं रखा, उल्टा आपने उनके दिल में अपना खौफ पैदा किया, तो सॉरी टू से बट आई थिंक यू आर नॉट अ वेरी वेरी सक्सेसफुल टीचर। आप एक अच्छे उस्ताद होंगे, बट आप एक बहुत अच्छे या कामयाब उस्ताद नहीं हैं। अब जिस तरह वो एजाज शाह बता रहा था कि 15 में से 8 जो प्रोफेसर्स हैं वो ये काम में मुलव्वस हैं, तो ऑब्वियसली जो ऊपर के कुछ लोग हैं उनको भी तो पता ही होगा ना। सारे ही टीचर हैं यार इस इदारे में, पीएचडीज चांसलर्स हैं, होंगे, वाइस चांसलर्स हाँ हैं। पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो किसी न किसी तरीके से आए, फिर कोई रजिस्ट्रार बन गया, कोई भाई कंट्रोलर मतलब फाइनेंस में चला गया, कोई एग्जामिनेशन ब्रांच में गया है। तो बहरहाल सारे दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बट सैडली ये बड़ा अजीब सा वो है। और फिर जो कल्प्रेट तो चलो जो होता है बाकी लोग यार, बाकी टीचर्स की इसमें बहुत अहम जिम्मेदारी थी जो शायद कि उन्होंने कम उस से तरह कम से वो प्ले नहीं की। बताते, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं ना कहीं लॉन्च करते या सोशल मीडिया पे बताते, कोई एक पूरी एक कैंपेन चलाते, क्योंकि आपका बेसिकली जो मुआशरा है इस वक्त, हमारा मुआशरा, उसके अंदर ये वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुका है। उसके अंदर ये आम चीज़ समझी जाती है कि बेसिकली एक औरत को हमने कमोडिफाई कर दिया है, और एक औरत ने अपने आप को भी कमोडिफाई कर दिया, और मर्द ने भी अपने आप को कमोडिफाई कर दिया। अब तो हमें ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ में लड़कों के साथ क्या क्या मसाइल होते हैं। जिस तरह हमारा ये बहुत सारी अब कम्युनिटीज़ चेंज हो रही हैं और हमारे बहुत सारे मसाइल अब उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। मदारिस में हम टीचर्स को देखते हैं जो उलमा हजरात जो बच्चों के साथ करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, पीडोफाइल्स होते हैं। तो वो एक बड़ा एक अलार्मिंग है कि कल को हम अपने बच्चों को तालीमी इदारों से भेजने से पहले हम तो सोचेंगे कि यार हम वहीं ना कुर्सी डाल के बैठ जाएं, कम से कम अपने बच्चे को देखते हैं। वही यार, अक्रॉस द बोर्ड यार, मदरसा हो यूनिवर्सिटी हो, अब तो बड़ा खुल के सामने आ अब गया तो है कि खुल के आप, कल्प्रिट्स हर जगह ही हैं। आप किसी एक उसको नहीं सिंगल आउट कर सकते या स्पेसिफाई कर सकते। और अगेन उस्तादों के लिए लम्हा फ़िक्र है यार। उस्तादों को अवेयर होना चाहिए। आपके प्रॉपर जो है वो सुबह शाम दोपहर मीटिंग्स हों, जो आपके जो बाकायदा हॉस्टल्स हैं उनकी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्यों आपके बच्चे मुलव्वस हैं जो बेसिकली ट्रैप करते हैं और बच्चों को लेके आने में। ऑब्वियसली हर बच्चा बहुत कोई अमीर ख़ानदान से नहीं है,
वो पैसों के लिए भी कर रहे होंगे, मगर उसके लिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मसाइल और चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। और बहुत बड़ा अलमिया है यार कि अगर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तालीम जो हर इंसान का बुनियादी हक है, और ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर पैसों का मसला है, मतलब डिफेंस बजट के लिए आपके पास पैसे हैं, हुक्मरानों की शाह खर्चियों याशियों के लिए पैसे हैं, तालीम के लिए नहीं है। लेकिन जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है और उन बेचारों को ये काम करना पड़ रहा है। तो शर्म का मकाम है हुकूमत के लिए कि अगर वो अपने बच्चों को तालीम जो है वो फराहम करने में इतनी बुरी तरह से नाकाम रही है कि बच्चों स्टूडेंट्स को जो है वो इस ट्रैक पे चलना पड़ गया। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें एक दूसरे को सबको देखना चाहिए। जो लोग इस तरह डिस्टर्ब्ड हैं उनको बाकायदा मदद करें, इकट्ठे हों, बात करें, और साथ ही साथ ये कि लम्हा फ़िक्री है कि जिस तरह हमारा मुआशरा जा रहा है वो एक नेवर एंडिंग सिचुएशन है। इसके अंदर लास्टली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अहमद और हम दोनों की तरफ से कि हम IMF से जितने मर्ज़ी कर्ज़े ले लें, हम जितना मर्ज़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन कर दें, जब आपका मुआशरा ख़राब हो जाएगा तब ये जितना मर्ज़ी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, आप एक कंप्लीट नेशन नहीं बन सकते। आप हमेशा एक डिस्टॉर्टेड, डिस्कॉर्डेड और एक जो है एक फजूल सी एक नेशन बनेंगे माजरत के साथ, जिसके अंदर हम भी शामिल हैं। और इसलिए तो ज़्यादातर लोग मुल्क को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर, कि उनका एक जिसको आप कह सकते हैं कि एतमाद ख़त्म हो चुका है अदलिया पे, हुक्मरानों पे और बहुत सारे इदारों पे। हाँ यार, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो अपनी जगह, बट आप सोशल इंडिकेटर्स जब तक आपके अच्छे नहीं होते किसको आप तरक्की मानेंगे? कुछ लोगों के पास पैसे आ जाना, मुल्क में डैम बन जाना और अच्छी फैक्ट्रीज बन लग जाना, जाना, हाँ फैक्ट्री ठीक बन है, जाना, ये एग्जैक्ट। तरक्की के इशारे हैं, बट आपकी वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, लोग खुश कितना है, अमन सुकून कितना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, जब तक ये नहीं होगा तो इन इंडिकेटर्स को आप क्या करेंगे? और ये ख़त्म हो जाता है, ये सब चीज़ें जो है दरी की दरी रह जाती हैं। बहुत ज़्यादा गमगीन डिस्कशन होगी माजरत के साथ, हम थोड़े डिस्टर्ब थे कि जब ये वाक़या सारा हुआ। और भी इंशाल्लाह आपके सामने पॉडकास्ट में कुछ और चीज़ें लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।